पर मैं क्या करने लगा, मैंने ऊपर लोड बारें लगानी है और ये पाइनएप्पल है। मैं यहाँ से मैंने एंटर होना है। ओके, अब कंपनी आप देख लो कितनी छोटी है। ये पोर्ट से इनको वो आए हुए हैं और डोर नंबर मुझे मिला है 2 और डोर नंबर 2 जो है ना वो उधर कहीं होगा। डोरों के ऊपर नंबर ही नहीं लिखे हुए भाई। तो है जो बहुत ही मशहूर सिटी है ना न्यूयॉर्क की, स्टेट न्यूयॉर्क और सिटी बफलो। ये बफलो है, ये देखें। और ये मैं बफलो के डाउनटाउन में से गुजर के जा रहा हूँ। टाइम पूरे 8:06 हो गए हैं, मगर रोशनी आप देख लें अभी भी कितनी है। इन्होंने ना क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे गई है और फ्यूल महंगा कर दिया है। $2.40 का लगा हुआ है। ये देखें सामने जो है ना टिम हॉर्टन है और भी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कंपनी में मैं आ गया हूँ। ये कंपनी है, ये इसका नाम है वो ड्राइविंग चेक इन का डोर बना हुआ है। ये देखिए ये कंपनी है और ट्रक मैंने काफ़ी दूर खड़ा किया है, मगर शुक्र है कि मेरे से पहले जो थे ना 8-9 बंदे थे। 3-4 को तो उसने डोर दे दिया राइट अवे और बाकी सबको कहता है भाई वेट करो मैं तुम्हें डोर दूंगा। मगर जब मैंने पेपर दिए तो मुझे भी डोर दे दिया। तो मेरा ख्याल है कि कोई जो लोड के चक्कर था उसकी वजह से, या मेरे पास कम सामान है इससे मुझे जल्दी उन्होंने दे दिया। डोर 8 पीछे है, वहाँ पे आगे मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है। ट्रक लेके आते हैं और डोर पे लगाते हैं। और मेरे पास मज़े की बात पता है कि रीलोड भी आ गया है। 180 किलोमीटर यहाँ से आगे की तरफ जाना है और रीलोड मैंने पिक करना है। और मेरे पास खुशी की बात यह है कि वापसी के लिए आवर्स भी बचे हुए होंगे, पूरे आवर्स। तो जो है ना हम फटाफट इसको अनलोड करवाते हैं और अनलोड करवाने के बाद जो है ना सीधा रीलोड की तरफ भागेंगे। और रीलोड जो है ना वो जिस स्टेट से मैंने उठाना है ना, पहली दफ़ा जा रहा हूँ मैं डेलवर स्टेट। मैंने नाम ही पहली दफ़ा सुना है। वो बीच में कोई छोटी सी स्टेट होगी, मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। मैं समझा सिटी है ये, पर वो स्टेट है। तो फटाफट अपना बैक करके लगाते हैं, ट्रक में रख के खड़ा। वो मेरा ट्रक वो देखो, वो मैंने रोना पिटना डाल के ना वो पीछे खड़ा किया। निकालना भी मेरे लिए मुश्किल होगा, सारे ट्रक इधर उधर लग गए हैं। तो कोई नहीं, अपना ट्रक निकालते हैं और बैक करके लगाते हैं। ये देखें कितने ट्रक आए हुए हैं इधर उधर, मेरे आने से पहले ही आ गए थे, बल्कि मैं ऑन टाइम आया था। ये भी खड़े हुए हैं, आगे भी बहुत ज़्यादा ट्रक खड़े हुए हैं। और अभी भी ये लोग चेकिंग के लिए जा रहे हैं। इनकी तबीयत साफ़ हो जाएगी जब जो है ना इनको डोर मिलेंगे ना 2-2 4-4 घंटे के बाद। मैं तो डर गया था इससे कि जब मैं अंदर चेक इन वाले उसमें गया ना, तो वहाँ पे पहले इतने ज़्यादा वो लगे हुए थे, बंदे खड़े हुए थे। मैं कहा भी बड़ी देर लगनी है, पर शुक्र उसने मुझे डोर दे दी है। तो ये मैंने ट्रक खड़ा किया। यहाँ से मैं बैक ही लेके जाऊँगा, सीधा बैक मैंने लेके जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं खड़ा करूँगा, सीधा बैक लेके जाऊँगा और मेरा काफ़ी दूर है। पेपर मुझे मिल गए हैं, अनलोड मेरा हो गया है। मगर प्रॉब्लम क्या है ये देखें, सब ने रास्ते में ट्रक खड़े कर दिए हैं। वो भी बेचारा ट्रक वाला निकालना चाह रहा है, मगर एवरीथिंग ब्लॉक हो चुकी है यहाँ पे। मैंने निकलना कैसे है? मैं सोच रहा हूँ वहाँ से निकल जाऊँ। ये मेरा ट्रक खड़ा है और आगे हर चीज़ ब्लॉक हुई है। ओ ये भी मारने लगा, ये उसको मारने लगा। तो देखो ये उसको मारने लगा, बच गया वो। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे सारा ब्लॉक हुआ है। चलो ये तो लगा रहा है, ये तो अंदर चला जाएगा अभी, मगर आगे सारा ब्लॉक है आगे। चलो मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से जगह बन गई है, निकालते हैं अपना ट्रक। और चॉइस कोई नहीं है, एवरीथिंग सेट हो गई है। बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रक निकाला है, सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई थी। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इसलिए कि ना 183 किलोमीटर है जहाँ से मैंने लोड पिक करना है। और टाइम जो है ना वो 9:44 हो गए हैं। वहाँ पे मेरी 12 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो हम क्या करेंगे कि ना 12 बजे से तो पहले ही पहुँच जाएंगे। और वहाँ पे ना दूर खड़ा करके ना तो टेलीफोन के ऊपर वहाँ से हमने करनी है चेक इन। इसलिए कि वहाँ पे जगह नहीं है, तो उन्होंने पहले ही लिखा हुआ है अपनी कंपनी के उसमें ना कि टेलीफोन से हमें चेक इन करो। तो टेलीफोन से चेक इन करेंगे। सुनने में आया कि लोड जल्दी दे देते हैं, वहाँ से गाड़ी आ रही है। और अब जो मैं जिस तरह निकल रहा हूँ ना, वहाँ से गाड़ी आ रही है, मुझे कहीं से नज़र नहीं आएगी, सिर्फ उस मिरर से आएगी। आजा भाई आना। तो रुक गई है वो मुझे देख के। अब ना तेज़ हो जाए, वो मुझे देख के रुक तो गई है, वो रुक गई है भाई, रुक गई है, मुझे देख के रुक गई है, शुक्र है। इससे कि बहुत ही आपने उस मिरर से देखना होता है और कोई कहीं से भी आपको नज़र नहीं आ रहा होता।
एसी थोड़ा हल्का करते हैं, और हल्का करो, और चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधा पिकअप लोकेशन पे जाते हैं। मेरे पास पूरा टाइम है, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है मेरे पास, तो पिकअप लोकेशन पे जाते हैं और जाके पिक करते हैं अपना लोड। मैं डिलीवरी लोकेशन के ना बिल्कुल पास पहुंच गया हूँ, और पहुंच के मैंने ना उनको कॉल की, बल्कि पहले ही कर दी थी, इससे कि फ़ोन पे चेक इन होना था। वो जगह बहुत ही छोटी है, तो उन्होंने अपने रिव्यू उसमें लिखा हुआ है, जब गूगल पे आप जाते हो ना, कि आपने फ़ोन से ना चेक इन करना है, और जब हम कॉल करेंगे तो फिर ही कंपनी आना। तो जब मैंने कॉल की उन्हें, तो वो कहते हैं कि भाई सुबह 8 बजे आपने कॉल करनी है, हम सुबह 8 बजे खुलते हैं, पर मेरे डिस्पैच पे लिखा हुआ था 12 बजे, तो मैं समझा शायद रात को 12 बजे मिलेंगे। उसके बिल्कुल पास में ये गैस स्टेशन मिला। ये देखें, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना ट्रक पार्क कर दिया है, मतलब कि ना जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें छोटा सा गैस स्टेशन है, ये इसका स्टोर है, और स्टोर बिल्कुल इसने ना बिल्कुल बंद करके बनाया हुआ है। ऐसा स्टोर बनाने की वजह पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूयॉर्क के पास है, फिलाडेल्फिया एरिया है, और स्टेट डेल्वर है। मैं पहले कभी भी नहीं आया, पर मुझे अब पता चला है कि ये इतनी ख़तरनाक स्टेट है, और इतना फिलाडेल्फिया इतना ख़तरनाक एरिया है कि यहाँ पे 1 मिनट से पहले छुरी मार के ना स्टैबिंग करते हैं और चीज़ें छीन लेते हैं। और यहाँ पे मतलब कि बहुत ही ख़तरनाक इलाका है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो हर जगह रात का टाइम है, तकरीबन 12:45 हो रहा है, और हर जगह सन्नाटे हैं। और स्टोर देखे उसने कैसा बनाया हुआ है, ऐसा स्टोर आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सब जगह से बंद स्टोर बनाया हुआ है कि कोई जो है ना तोड़ फोड़ करके ना छीन ना सके, और स्टोर भी बंद हुआ है। खाने को मेरे पास कुछ भी नहीं था, मगर यहाँ पे हलाल फूड्स की बहुत ज़्यादा ऑप्शन थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मैंने अभी फूड जो है ना ऑर्डर किया है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा, नाज हलाल फूड मुझे मिल गया था, और ये ऊबर ईट्स वाला मेरे पास लेके आ रहा है। इसका खाना आता है ना, तो खाना देखते हैं कैसा। जब तक ट्रक में बैठते हैं, ट्रक को लॉक करते हैं, इससे कि यहाँ पे बाहर खड़े होना स्टूपिड हरकत होगी, कैमरा मोबाइल सब छीन के ले जाएंगे, और साथ छुरी भी मार देंगे। तो अंदर बैठते हैं और वेट करते हैं उसका, वो आने ही वाला है बस 5-10 मिनट के अंदर। खाना मेरा आ गया है, खाना खोलते हैं और देखते हैं खाने में इन्होंने क्या भेजा है। पहले तो बिल देखते हैं। बिल तो इन्होंने कोई ज़्यादा नहीं बनाया, इन्होंने बिल बनाया है $23 बनाया है इन्होंने बिल, मगर अभी ये नहीं पता कि मुझे ऊबर वालों ने कितने मेरे से काटे हैं। 23 US हैं, पर ये सुबह मेरे अकाउंट में पता चल जाएगा कि कितने काटे हैं उन्होंने। तो ये तो इन्होंने बिल बना के भेजा है। ओके, ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या मंगाया था, मैंने मंगाए थे चिकन नगेट्स, और मैं ये हैरान हो गया जब मैंने ऊबर इस पे हलाल फूड डाले तो इतने ज़्यादा आ रहे थे कि आप सोच ही नहीं सकते। ये देखें, ये नगेट्स हैं, खा के देखते हैं। अच्छा, मेन जो है ना वो ये है, नैपकिन भी भेजे हैं। ये अरेबिक वाले खाने नहीं होते जिसमें राइस, लैम, सैलड वगैरह सब कुछ होती है। 2 हॉट सॉसेस की ऑप्शन आ रही थी, उसमें कौन सी आपने मंगवानी है, तो मैंने हॉट मंगवाई है। तो यहाँ पे रखते हैं केचप, सारी केचप ही भेज दी है इन्होंने, तबाही फेर दी है केचप की। ये मैं खाता नहीं हूँ। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं। अच्छा, मैंने लैम्प मंगवाया था, पर इन्होंने चिकन और लैम्प दोनों भेज दिए। शायद मे भी मेरे से गलत ऑर्डर हो गया हो, मैं मंगवाना खाली लैम्प चाह रहा था। ये हॉट सॉस डालते हैं इसके ऊपर, जैसे कि अरेबिक हॉट सॉस जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। और ये ऐसे ही है, इसमें सैलड भी है, चिकन भी है, लैम्प भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़े का। मगर जिन्होंने लैम्प लिखा हुआ है ना, मगर लैम्प के कबाब नहीं हैं। लिखा हुआ इन्होंने लैम्प था, पर लैम्प के कबाब है। और जो हॉट सॉस है ना, वो तो ऐसी हॉट सॉस है ना, तबाही फेर देगी। खा के देखते हैं। और खाना मज़े का,
प्राइस भी मुनासिब है, मगर मैं सुबह आपको बताऊँगा कि कितने पैसे इन्होंने काटे हैं मेरे। मगर जो लास्ट टाइम हमने मंगाया था ना साबरी निहारी से, शिकागो के अंदर, बिरयानी और निहारी, मैं कहता हूँ आउट क्लास थी। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में बैठ के मैं निहारी खा रहा हूँ। निहारी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी, और जो वो थी ना बिरयानी, उसकी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। पर उन्होंने मेरे से 2 चीज़ों के पैसे काटे थे, 94 कैनेडियन डॉलर। इन्होंने, मेरा ख्याल है कि $40 काटेंगे। 23 जो लिखा हुआ है ना बिल, वो US है, तो मेरा ख्याल है कि सर्विस चार्जेस वगैरह 40 डालें तो ठीक है, मगर सुबह देख के हम बताएंगे। तो अपना खाना खाते हैं, और सुबह ही जो है ना इनको हम चेक इन करेंगे। फ़ोन से ही करना है, जाना नहीं पड़ना वहाँ पे। तो फ़ोन से चेक इन करेंगे, फिर जब वो मुझे बैक कॉल करेंगे कि ठीक है तुम आ जाओ, तुम्हारा सामान रेडी है, तो फिर हम उधर जाएंगे। तो खाना खाते हैं और उसके बाद स्लीप लेते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैंने उधर जहाँ पे चेक इन करना था ना, कंपनी में चेक इन कर दिया है। वो कहते हैं कि हम तुम्हें कॉल करते हैं, अपना रीफर 45 के ऊपर टर्न ऑन कर दो कंटिन्यूस पे। मैंने कहा कर देते हैं, कोई नहीं। और ना उसके बाद मैं टूथब्रश करने के लिए, ये सामने बना हुआ है इनका छोटा सा स्टोर। पहले क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। रात को ना मैं उधर पार्क किया मैंने ट्रक अपना, वो जगह थी वो जो 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई ना आगे पीछे, उसके साथ मैंने पार्क किया था अपना ट्रक ना। वो जो ट्रक खड़ा हुआ है, मगर ये स्टोर वाला आ गया, कहता है नस्तो यहाँ से। मैं यहाँ से निकल गया, मैं उधर चला गया, पीछे जगह ही कोई नहीं थी पार्क करने की। वो वहाँ पे भी आ गया, कहता है वहाँ पे भी खड़ा नहीं करना। फिर एंड जो है ना मुझे वो देखें वो जगह मिल गई मुझे। फिर वो बंदा नाइस था, उसने मुझे पता क्या कहा, अब मैं मूव कहाँ पे करूँ यार, मुझे नींद इतनी सख्त आई थी, सुबह 5 बजे का टाइम था। तो उस बंदे ने ना मुझे, यहाँ पे खड़ा हुआ था वो बंदा, मैं उधर था ढूंढ रहा था जगह। तो मुझे बंदा कहता है, हाथों से इशारा करता है, इधर, कहता है इधर आओ, कहता है ये जगह है ना, कहता है इधर लगा लो। मैंने कहा यार मुझे जगह मिल गई है, ओके नो प्रॉब्लम। कहता ओके। तो उसके बाद ना फिर मैं सो गया। फिर मैं उठा, मैंने इनको कॉल की, वो कॉल चेक इन किया। चेक इन के बाद ये देखें मैं इधर आया टूथब्रश वगैरह करने। मैंने टूथब्रश वगैरह किया, यहाँ से मैंने कॉफ़ी ली। यहाँ पे लगा हुआ ये देखें चीज़ बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़। ब्रेकफास्ट के अंदर ना मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे। कॉफ़ीज़ के अंदर यहाँ पे इन्होंने ये देखिए इन्वेस्ट मुझे था कि नहीं ये होगी कैपेचिनो, पर कैपेचिनो है ही नहीं इनके पास। तो मैंने यहाँ से ना फिर कॉफ़ी ली, ब्लैक कॉफ़ी। और जब पे करने लगा ना पैसे, तो मुझे पता चला मोबाइल तो मैं ट्रक में भूल आया हूँ। चलते हैं और इनसे पे करके पहले अपनी कॉफ़ी पिक करते हैं। ये बाहर ही जो है ना एक वो है, क्या कहते हैं उसे यार, ट्रक वर्कशॉप है वो देखें। वो मैं भी अंदर गया था, मैंने उससे पूछा कि ना मेरा तुम ट्रक की ग्रीसिंग कर दोगे? तो वो कहता है कि ना उधर जाओ, ग्रीसिंग इसकी ज़रूरी होती है, महीने 1.5 महीने में ना ग्रीसिंग करा लो, नहीं तो अंदर बूट्स वगैरह ये जो होते हैं ना वो सख्त हो के ना फिर वो टूट जाते हैं, डेंजरस होता है। कोई नहीं, हम अंदर जाते हैं। ये इनका ऑफिस है। इनसे पूछते हैं भाई अगर तुम ग्रीसिंग कर दोगे राइट वे तो फिर मैं करा लूँगा, अदरवाइज़ नो। तो अंदर चलते हैं और इनसे पूछते हैं। प्राइस भी पूछेंगे इससे कि वहाँ पे $40-50 का होती है कनाडा में। अगर तो महंगी उन्होंने की तो रैप्ट ही है ना। मैंने पूछा है, वो जो है ना कह रही है $80। तो मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही है। तो मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, वो कराता रहता ना, उससे मैं पूछता हूँ। अगर तो कहता है, मैं समझता 40-50 की होती है। वो तो वैसे 40-50 की कह रहा था मुझे, मगर इस बार से फिर कंफर्म कर लेता हूँ। वो अगर तो वो कहता है कि 100 की होती है तो फिर तो मैं यहाँ से करा लूँगा। जैसे कि 80 जो है वो $110 कैनेडियन बनेंगे। अगर अदरवाइज़ फिर मैं नहीं कराऊँगा यहाँ से। अगर $110 की मैं क्यों कराऊँगा? तो चलते हैं, ट्रक में बैठते हैं। उनकी कॉल का भी वेट कर कि वो उनकी कॉल आती है कि नहीं। मैं समझा कॉल आई गई है, अभी आई नहीं है, तो वेट करते हैं उनका। थिंक ओके हो गया है, मुझे कॉल आ गई है, डोर भी दे दिया है। यहाँ से निकलते हैं अब। कि इसको इधर रखो। मैंने अपना गूगल का मैप चलाया और मेरा नेट इतना स्लो, मैंने निकलना कहाँ से यार। ओके, तो यहाँ से तो यूँ निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे वो ट्रक खड़ा हुआ है, मैं कहाँ से निकलूँ? मेरा नेविगेशन चले भाई, मेरे को पास ही मैंने जाना है, पर यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है। मे बी बिल्कुल बॉर्डर के पास हूँ मैं, पोर्ट के, आई डोंट नो।
ये क्या कर रहा है? अभी तो बिल्कुल सही चल रहा था, पेट्रोल की लाइनें देखें, उसकी वजह पता है क्या है? यहाँ पे बड़ा सस्ता लगा हुआ है, एक प्राइवेट फ्यूल का है। और यार इधर बंद ना हो, यहाँ से मैं बाहर निकलना। चलो जी, वो कह रहा है कि ना नेट नहीं चल रहा मेरा। नेट क्यों नहीं चल रहा, आई डोंट नो। चल भाई नेट तो चल, नेट नहीं चलेगा तो मैं पहुंचूंगा कैसे? ट्रक वाले नेविगेशन पे मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे रुकना है, रुकने के बाद पता क्या करना है मुझे अपना नेट चलाना है। अगर मैंने अपना नेट ना चला मेरा, तो मैं चल जाऊँगा समझो। इससे कि जब आप इस तरह की लोकेशंस पे जा रहे हो, यार मैंने मुड़ना कहाँ से है? ओके, मुझे पता है क्या करना है। यहाँ से तो उस रोड पे जाने का कोई तरीका नहीं है, तो मैं बैक करूँगा और मैं यहाँ से यूँ निकल के फिर यूँ मुड़ूँगा, इससे कि वहाँ से मुड़ने की जगह है और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं समझा था यहाँ से भी जगह होगी, मगर यहाँ से फुट पार्क है और मुझे अपना नेट भी चलाना है, लाजमी ही चलाना है मुझे अपना नेट। और मुड़ने के लिए मुझे बैक करना पड़ेगा, और बैक करने के बाद जो है ना मुझे वहाँ से निकलना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे यूँ जाना पड़ेगा। नहीं चल रहा भाई, नेट नहीं चल रहा। नेट का पहले बंदोबस्त करते हैं भाई, इसको चलाओ। ये ना चला तो मैं जा ही नहीं सकता। चल जा भाई, क्या इशू है? सिग्नल दे रहा है 5G, चल रहा नहीं है। चल जा, सिग्नल 5G कह रहा है, आ रहे हैं। अब चलेगा, अब चल रहा है। शुक्र है भाई, शुक्र है। यूँ मुड़ना है, ओके। कोई आ तो नहीं रहा पीछे, नहीं। और फिर यहाँ से यूँ बाहर निकलना और फिर उस रोड पे जाना है मैं कोई लंबा चौड़ा वो नहीं करना चाह रहा। और दूसरा पता है क्या है, ट्रक बड़े क्लोज खड़े हुए हैं, मुझे मोड़ना बड़े ध्यान से है। चलो ये साइड तो मेरी निकल गई है, मैंने यूँ जाना है और मैंने जाना है इधर की तरफ। तो मुझे समझ आ गई है कि मैंने जाना कहाँ पे है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ तो नहीं ना कि इधर नहीं जा सकते, नहीं। ये आएंगे और फिर मैं निकल जाऊँगा, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ से यूँ निकलना, आ जाए जिसने आना है आ जाओ। ये इधर जाना है, अगर मैं इधर चला गया ना गलती से भी तो मैं बर्बाद हूँ। फिर वो ट्रक निकल जाए फिर मैं जाऊँगा। यहाँ से भी बहुत ट्रक आ रहे हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं, ख़त्म होने वाले हैं बस, कोई बड़ी बात नहीं है। इशारा वहाँ का बंद होने वाला है, यूँ मुड़ना है, फिर मैंने राइट मुड़ना है बस। और बिल्कुल साथ ही है कंपनी, तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है। ये सिचुएशनें हैंडल करनी पड़ती हैं आपको। ट्रक की स्पीड चेक करो, वो चाह रहा था कि मैं रुक जाऊं, वो आ जाए बस। किस तरह यहाँ से ही मुड़ना है ना मैंने, यहाँ से। यहाँ से मैंने यूं जाना है। चलो इशारे बंद करो। और ये बिल्कुल सामने कंपनी आ गई है, डोर दिया उसने, डोर नंबर 2, उस पर लगाएंगे हम। अगर मैं उधर कहीं चला जाता ना तो मेरी तबीयत साफ़ हो जानी थी। अच्छा लिखा हुआ है नेक्स्ट राइट, ओके नेक्स्ट राइट लिखा हुआ है कि नहीं जा सकता, हमने राइट नहीं जाना। डालवर जगह का नाम, ओ सॉरी स्टेट का नाम है पोर्ट ऑफ, वो लिखा हुआ है पोर्ट है, ये तो मुझे पता है। यहाँ पे ना पोर्ट है, यहाँ से ना ये आ रहे होंगे क्यूबा वगैरह से ना, मे भी, हाँ क्यूबा वगैरह, ये इस तरह के मुल्क लगते हैं इधर साथ ना। तो ये मेरा ख्याल है कि वहाँ से आते हैं, केलों का लोड होगा, ये वहाँ से आते हैं, बनाना ब्राज़ील वगैरह, मेरा ख्याल है। मुझे 100% नहीं श्योर, इससे कि काफ़ी मुल्क छोटे छोटे जो है ना उधर लगते हैं इस साइड के ऊपर, तो वहाँ से फ्रूट्स वगैरह आते हैं। ये देखते हैं, वेट अल्लाह करे ज़्यादा हैवी ना हो। लोडिंग ये बड़ी स्पीड से कर देंगे, अभी भी कंपनी आगे है वो।
देखते हैं। कंपनी के नाम है लिनार्डो डिकैप्रियो लगता है कंपनी का नाम है। ऑटो पार्ट्स बस यहीं पे ही है कहीं पे। मुझे ना यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना है कि मैंने कहाँ से एंटर होना है। मैं सैटेलाइट से देखने की कोशिश कर रहा था बहुत। ये है कंपनी, ओके। और डू नॉट एंटर इज एग्जिट है, तो एंट्रेंस वो है। ओके मुझे समझ आ गई। इसलिए एंट्रेंस यहाँ से नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से अगर मैं एंटर मारूंगा ना तो मेरा बैक नहीं लगेगी। यहाँ से मैंने एंटर होना है, ओके। अब कंपनी आप देख लो कितनी छोटी है। ये पोर्ट से इनको वो आए हुए हैं और डोर नंबर मुझे मिला है 2 और डोर नंबर 2 जो है ना वो उधर कहीं होगा। डोरों के ऊपर तो नंबर ही नहीं लिखे हुए भाई। कोई नहीं, हम तो लगा लेंगे, हमें पता है कैसे लगाना है। हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है बैक बुक की। डोर नज़र आ जाए बस किधर है। ये डोर का पता चल जाए। डोर 2 ये एम्प्टी है मेरे लिए। कमाल हो गई है। मुझे यही उम्मीद थी कि यही डोर होगा। खोल के डोर लगाने हैं ना, खोल के लगाने हैं। मैं आपको बताऊँ इसको लगाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। वो रोड पे सीधा जाना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं, डरना डरना कोई नहीं है। रोड पे जाओ सीधा, सब कुछ ब्लॉक कर दो। वो ट्रक आ रहा है बड़ी स्पीड से, उससे ब्रेक के नहीं मारनी। मगर मुझे जो है ना अपना ट्रेलर सीधा करना पड़ेगा। सीधा करने के लिए मुझे रोड पे जाना पड़ेगा, रोड ब्लॉक करनी पड़ेगी। ऐसी जगह पे आपको रोडें ब्लॉक करनी होती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने बहुत की हैं। यूँ गए, ट्रेलर हुआ सीधा, ओके। और कर लो ट्रेलर को सीधा। वो निकाल रहा है पीछे से। अपनी बेल्ट उतारो सबसे पहले। मूव कर ले भाई। कितनी देर में रोड ब्लॉक करूंगा। पीछे शंटर मूव नहीं कर रहा। तुमने मूव करना है कि नहीं करना? नहीं कर रहा भाई। मुझे वैसे ही घुसाना पड़ेगा बीच में। वो मेरे से पूछ रहा है कि तुमने उधर जाना है ना। मैंने कहा हाँ। कहता ओके मैं अपना वो मूव करता हूँ। मैंने कहा भाई कर ले। ओके उसने अपना ट्रक मूव। होली शिट। कोई बंदा नहीं रुकने का नाम ले रहा। सुपर स्टूपिड पर्सन है ये। निकल गया कि नहीं मेरे पीछे से? निकल गया। मुझे उधर भी देखनी है अपनी जगह और पूरा यूं करना है। अब वो लग जाएगा। नीचे खाई शाई भी देखनी है, कोई डिच वगैरह ना हो। अगर डिच हुई ना तो मेरा ट्रक फंस जाएगा। मैंने ये चीज़ें भी देखनी है, इससे कि वो जो नीचे वाली जगह होती है ना वो नज़र नहीं आ रही होती, पता ना आपको। अब मेरा ट्रक ऑलमोस्ट लगने वाला है। थोड़ा सा सीधा करना है मैंने और मेरा लग जाएगा। ऑलमोस्ट लग गया। थोड़ा सा सीधा मुझे करना पड़ेगा। ये सामने देख रहे हो ट्रेलर बहुत क्लोज खड़ा हुआ है मेरे। अब वो पीछे वाले को इतनी जल्दी है, वो समझ रहे हमें बेवकूफ़ समझता है। वो को ये नहीं पता कि हमसे 4 हाथ आगे हैं। पहले सीधा करते हैं अपना ट्रक, ठीक है, और उसके बाद डोर खोलते हैं। अब ऑलमोस्ट जो है ना मेरा ट्रक बिल्कुल सेट हो गया। ऐसा प्यारा सेट किया ना मैंने कि आप हैरान हो जाओगे देख के। मुझे आप यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने लगाई है बैग। थोड़ा सा आगे करते हैं और अपने डोर खोलते हैं फटाफट। ये मैंने बैकअप कर दिया, ठीक है। और मैंने अब पता है क्या करना है, ये वाली चौक लगानी है कि उनको पता चले कि मेरा बैकअप हो गया। ओश गाड़ी गया, इधर लोड हो रहा है। ये चौक पकड़ो। ये चौक है ना, ये देख लो आप, ये आपको दिखाता हूँ ये काम क्या करती है। इसको पकड़ के मैंने इधर लगाऊंगा। इसकी लाइटें किधर है? वो लाइट इसकी ग्रीन जल रही है ना, वो ये पक्का पता है कि रेड हो जाएगी अब लगाते साथ। हो जा, वो देखें अभी दिखाता हूँ। ये लग गई इधर, ओके। वो देखें, वो जो ग्रीन लाइट थी ना अब वो ऑरेंज हो गई है, ठीक है।
उनको पता चल गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक कैसे करना था मैंने। अंदर जाके उनको बता भी देते हैं कि भाई मैंने बैक कर दिया, ये ना वो मेरे चक्रों में ही हो के मैंने अंदर आना है। आई बैक अप एंड चोक टू। तो ये देखिए, ये जो है ना बैकअप का, ये बंदे को पता चल गया, ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है। और मैंने यहाँ से बैक करना था, ठीक है, छोटी सी ये जगह है। और फिर जैसे ये लेके गया है ना ट्रक अपना, ये शंटर है, इसके बाद छोटा है, ये आसान बड़ा होता है इसको बैक करना ना। ट्रेलर भी आप देख रहे हो, ये छोटा ट्रेलर है। ये पूरे पोर्ट से आ रहे हैं, ये कंटेनर है, ठीक है, ये पोर्ट से आ रहे हैं, इसमें केले आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें केला होगा, और यही केला, ये है केला, ये देखो। और यही मेरे साथ वाली डॉग पे लगाएगा ये, और यही को केला वो निकालेंगे और मेरे उसमें डालेंगे, मेरे ट्रेलर के अंदर। ये 100% मेरे ही होगा, केले हैं ये। ये नहीं पता केले हैं कि नहीं, लुक लाइक केले। जैसे कि पोर्ट, केलों का सीज़न है तो पोर्ट से केले आते हैं। तो मेरा जो है वो ट्रक जो है वो बड़ा था, और तो जिसकी वजह से मुझे पूरा उस रोड पे जाना पड़ा, और उस रोड पे से ये लगा है। ट्रकिंग में पता क्या होता है, जो आपका एक्सपीरियंस या आपके पास जो नॉलेज आती है ना ट्रकिंग की, उससे क्या होता है बंदे को, उससे ये होता है कि जैसे ही आप जगह देखते हो ना कि यहाँ पे बैक करनी है, तो आपका दिमाग फ़ौरन बताता है कि ये बैक किस तरह आपने करनी है, ठीक है ना। वही सबसे ज़रूरी फ़ैसला होता है। उसे एक्सपीरियंस आप कहो ना कहो, उससे कहते हैं ट्रकिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। तो क्या होता है कि जैसे ही मैंने जगह देखता हूँ ना, तो मेरा फ़ौरन दिमाग कहता है कि भाई इस पे इसी तरह बैक होके लग सकती है। तो वेट करते हैं कितनी देर लगते हैं लोड करने में। और उसके बाद जो है ना, ये तकरीबन कोई मेरी जो यहाँ से ड्राइव है ना, वो 850 किलोमीटर है। वो ऐसे कर लेनी है, ऐसे बस, सब पता ही नहीं चलना वो। तो वेट करते हैं कि कितनी देर में ये लोड करते हैं। ये इनका ना चेक इन ऑफिस है, पीछे लेडी बैठी हुई है बड़ी अच्छी, उससे मैंने परमिशन ली। मैंने कहा मेरा ऐसा यूट्यूब चैनल है, तो क्या मैं फिल्मिंग कर सकता हूँ? वो कहती है हाँ तुम कर लो, कोई नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये देखें, ये जो डोर बंद हुआ है ना, ये तो खुला है ना, ये मेरे साथ वाला ट्रक था। ये जो बंद हुआ है ना डोर, ये मेरा ट्रक है, ये भी खोलेंगे। और वो जो उसके साथ वाला है ना, उसमें मेरा सामान है। तो ये क्या करेंगे, ये डोर खोलेंगे, उसमें से सामान निकालते जाएंगे, इसमें डालते जाएंगे। ये देखें सारे ये बनाना वगैरह पड़े हुए हैं। ये फोकलिफ्ट है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये फोकलिफ्ट जो है मैं चलाता रहा हूँ, इसका लाइसेंस है मेरे पास। 5-6 साल पहले मैंने ये चलाया था। ये बड़ा अच्छा ड्राइवर हूँ मैं इसका। तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा शो कराता हूँ। तो चलते हैं और जाके अब ट्रक में बैठते हैं। वो कहते हैं कि भाई ट्रक में बैठो, हम आपको ट्रक में कॉल करेंगे, बड़ी जल्दी हो जाएगा मेरा ख्याल। ये मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ कि हाफ एन आवर्स में ये लोड दे देंगे। तो चलते हैं और ट्रक में वेट करते हैं। लोड मेरा हो गया है, पर मैं क्या करने लगा, मैंने ऊपर लोड बारी लगानी है। और ये पाइनएप्पल है, मैं समझा था ये बनाना है, पर इज़ नॉट बनाना। बंद हो जाए, मेरा डोर हो गया। ये पाइनएप्पल है, और ये मेरा डोर जो है ना बंद नहीं होता सही, इसलिए मैं कटर लेके आया हूँ। और वजह इसको अंदर घुसाना है, मैंने मार मार के घुसाना है इसे। बड़ा मुश्किल है इसको अंदर घुसाना। बंद तो हो गया है, ये ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, पर इसको कोई इशू है। इसको मैंने अंदर करना है, होने वाला है ये, बस हो गया, दैट्स इट। अब मुझे इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। अंदर जाते हैं और पाइनएप्पल ही पाइनएप्पल। हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ जाएगा खा के क्या आएगा मज़ा। मैंने कौन से खाने हैं, मुझे पसंद भी नहीं है पाइनएप्पल। उसमें शुगर इतनी होती है, तबीयत साफ़ कर देती होती है। एक लगाएंगे यूँ, यूँ, लग गई है। गिरनी नहीं चाहिए, मगर ये दूसरा क्यों नहीं खुल रहा? दूसरे का मुंह इधर रखते हैं, इसको लगाएंगे इधर टाइट करके।
ओह, ऊपर वाली नीचे गिर गई। बच गया हूँ मैं, ऐनक के ऊपर गिरी मेरी। शुक्र है मेरी ऐनक को कुछ नहीं हुआ, इससे कि ये बहुत महंगी ऐनक है। इसको हो जाता ना तो मैं गया था, मैंने इधर ही गिर जाना था। क्योंकि ये मेरी लाइफ की सबसे महंगी ग्लासेस हैं। ऐसे महंगी ग्लासेस मैं नहीं ले सकता, और सीधा मेरी ग्लासेस के ऊपर गिरा है। ऐसे कि मैंने नीचे वाला फिट किया ना तो ऊपर वाला ढीला हो गया। बस अब नहीं गिरेगा, इज ऑल गुड हो गया। क्या करेंगे, मुझे अपने टैंडम भी मूव करने पड़ेंगे। वेट इतना ज़्यादा नहीं है इसका। पिक्चर भेजो पहले, मैं भेज दी है। ये बंद करते हैं। ये वाली सील लगाओ, भेजो। उसके बाद देखते हैं ये वाली सील अंदर आएगी कि नहीं। आ जाएगी, ये भी लगा देते हैं। टेंशन दूर हो जाएगी। एवरीथिंग मेरी सेट हो गई है, हर चीज़ ओके हो गई है। अब मैंने निकलना है, ठीक है। मैंने अपने टैंडम भी मूव कर दिए हैं, मैंने यूं को मुड़ना है। अब यूं मुड़ने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा मुझे, देखते हैं यूं मुड़ता है कि नहीं। इससे कि यहाँ पे भी ट्रक खड़ा हुआ है ना। चलो भाई, चलो चलो, आप पहले निकलो जी सर, आप, इनको बहुत जल्दी है, इसने बैग जाना है। मैं यूं जाऊंगा पहले ऊपर और फिर यूं मुड़ूंगा, इसलिए कि मैंने यूं जाना है। और यूं अगर मैं मुड़ा तो ये सब कुछ तोड़ फोड़ कर देनी है मैंने, ठीक है ना। तो मुझे, चाचू निकलो, जल्दी उसको इतनी थी जैसे वो दुनिया जीत के जा रहा है। अब मुझे यहाँ से मोड़ना, मैं पीछे देखते हैं मेरा ट्रेलर खड़ा हो, मैंने अपने ना टैंडम आगे किए हैं, तो मुझे मेरे हिट नहीं होना चाहिए। ऐसे निकलते हैं, जब मोड़ना होना तो ऐसे मोड़ते हैं आप। और एंड तक नज़र रखते हैं पीछे, कहीं ये ना हो कि आपने कि ट्रेलर ने जंगले जुंगले सब तोड़ फोड़ कर दिए हैं। जब तक ट्रेलर सीधा नहीं ना होना, आपने उसके ऊपर से नज़र नहीं हटानी ट्रेलर के ऊपर से। और इधर भी देखना है कि इधर से कोई गाड़ी ना घुस रही हो। 842 है किलोमीटर। अगर तो रास्ते में मुझे फ्यूल सस्ता मिला तो हम डलवा लेंगे, फॉर मिनट से पहले डलवाएंगे। कॉफ़ी तो लेनी है, ठीक है ना। 382 किलोमीटर के बाद आ रहा है। स्केल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, इससे कि मेरा वेट सही है, ठीक है। मुझे स्केल की इतनी ज़रूरत नहीं है, और फ्यूल मेरे पास है, मगर हम डलवा लेंगे, इसलिए कि भाई फिर हम जो है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसी करो भाई तेज़, इसकी वजह पता क्या है, गर्मी ने मत मारी है। टेम्परेचर है 32 पे। मज़ा आएगा, मज़ा ये आएगा कि मेरे टाइम क्या हो गया, मेरे 12:30 हो गए हैं। मैं कितने बजे पहुंचूंगा, 12:30 तो हो गए हैं। तो मैं पहुंचूंगा कितने बजे, 12:30, 1, रात 9 बजे पहुंचूंगा इंशाल्लाह। मैंने टोल वाला रूट लेना है, मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगी, आराम से जाएंगे। मेरा नेविगेशन क्यों हिल रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे कि जैसे मेरा नेविगेशन जो है ना वो गिरने वाला है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है। मुझे रास्ते में रोकना पड़ेगा, ट्रक कहीं पे भी रोकते हैं आगे। जब यहाँ के यूँ मुड़ूंगा ना तो वहाँ पे जाके रोक के इसको फिक्स करना है मैंने, इसलिए कि ना वो गर्मी काफ़ी हीट पड़ रही थी ना शीशे के ऊपर, तो वो हिल रहा है और उसका रबर गिर जाएगा, रबर से वो गिरेगा। तो मुझे बाद में जो मुसीबत पड़नी है तो वो अभी मैं ले लूँगा मुसीबत अपने सर पे। यहाँ से मोड़ के ना आगे जगह है, रैंप है, वहाँ पे लगाऊँगा। और यहीं पे कर लूँगा। अभी इशारा मेरा बंद है, यहाँ पे कर ले, देख खुल गया इशारा। अभी काम ख़राब हो जाना था। तेन पौना आए सर, आप आए। वो समझे मैंने उसे जगह दी है, मैं तो अपनी ब्रेकें खींच दी थी, जगह क्यों देनी थी मैंने उसे, पागल स्टूपिड हूँ मैं। यहाँ पे आपने किसी को जगह नहीं देनी, देखा है, ये देखो क्या हुआ मेरे साथ। चलो कोई नहीं, हम इशारे पे खड़े हो जाते हैं,
मगर ये जगह देने का, जगह मैंने तो वैसे ब्रेक के खींची थी, जगह तो नहीं दी थी क्या आपके यहाँ से। कोई नहीं, अपना नेविगेशन यहीं पे हम फिक्स करेंगे। ये क्यों हिल रहा है, ये देख रहे हो, अभी हिल रहा है। अब यार क्यों हिल रहा है ये, क्या बकवास है इसको। अब नहीं हिलना चाहिए भाई। लगता तो ये यूं ही है ना, नहीं यूं नहीं लगना, इसने यूं लगना। और चल लग जा, नहीं यूं ही लगेगा। अब नहीं हिलेगा, बिल्कुल सही है ना। मुझे हिलता हुआ बिल्कुल नहीं पसंद। और खुल गया, निकालो। पीछे वाले गालियाँ निकाल रहे होंगे मुझे। अब नहीं ना हिल रहा, अब हाथ से थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। चलो कर लेंगे यार, अब कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। तो अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और सीधा इस पे ना, पता है क्या था, अभी मुझे ना 2 रूट मिल रहे थे। एक 150 कम था किलोमीटर और एक 150 ज़्यादा था। और जो 150 कम था उसके ऊपर टोल भी नहीं थे। मगर अगर मैं उस पर जाता तो मेरी तबीयत साफ़ हो जानी थी। वो पहाड़ों की चोटियों में से ले लेके मुझे बारीक बारीक रोडों में से, पहाड़ों के बीच में से लेके जा रहा था, तो मैंने बर्बाद हो जाना था अगर मैं उस पर से जाता। तो जिसकी वजह से मैंने 150 किलोमीटर, और मुझे ये टोल जो है वो पड़ेगा $42 टोल। मैंने गूगल से सर्च किया कि मैं इस रूट से जा रहा हूँ, मुझे टोल कितना पड़ेगा, तो $42। मगर मैंने 150 किलोमीटर, वो उसमें मेरी गैस भी ज़्यादा लगनी है, टोल भी मैं पे करूँगा, वहाँ से जाना पसंद करूँगा। मैं दूसरे से नहीं जाऊँगा, इसलिए कि मुझे पता है अगर मैं दूसरे से गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, फंस जाऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा ट्रक कहीं फंस सकता है, इसलिए कि वो बहुत ही छोटे टाउनों में से लेके जा रहा है मुझे। तो ऐसी गलती कभी सोच के भी नहीं करनी, गलती से भी नहीं करनी। तो ये हाईवे के ऊपर मैं चढ़ गया हूँ और यही टोल वाला हाईवे है जो आगे मैंने 7 नंबर एग्जिट लेना है, इसके बाद टोल ये है। ये महंगा हाईवे है, मगर कितना महंगा है, $42 लगने हैं। तो वो तो आपको इन चीज़ें नहीं देखनी होती। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। लव के गैस स्टेशन पे रुकेंगे, अगर तो वहाँ पे फ्यूल सस्ता वो डलवा लेंगे, नहीं तो कॉफ़ी लेंगे, निकल जाएंगे। हमें ब्रेक श्रेक की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ से 700 किलोमीटर है बॉर्डर, और 700 किलोमीटर बॉर्डर है, और मेरे पास 8 घंटे तो अभी सीधे ही है ना, तो मुझे ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं। और एक सवाल आया हुआ था भाई का, भी मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे आप टीम के साथ क्यों नहीं चलाते। तो भाई टीम के साथ जो है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे कि आप टीम के साथ जब चलाते हो ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से चला नहीं सकते, आप ब्रेक अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, और कई होती हैं वो आप कर नहीं सकते। चलते हुए नींद सही नहीं आती। चलाया है मैंने, ये नहीं कहता कि मैंने नहीं चलाया टीम के साथ, मैंने चलाया टीम के साथ, बहुत चलाया मैंने, 2 साल 2.5 साल चलाया होगा टीम के साथ। मगर टीम के साथ मुझे चलाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, मोस्टली सारी टीम के बगैर चलाते हैं। सबने चलाया हुआ है टीम के साथ, मगर अब अगर आप सिंगल चलाना शुरू कर दोगे तो आपको टीम के साथ चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मगर ये मेरा अपना ट्रक है, अगर मैं टीम के साथ चलाता हूँ तो मेरे पैसे ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना। मुझे कम से कम भी ये जो है $5-6 हज़ार एक्स्ट्रा बनेगा मेरा टीम के साथ, मगर मैं नहीं चलाऊँगा इसको टीम के साथ, मैं खुश हूँ इसी में। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और बॉर्डर की तरफ चलते हैं। मैं लव के गैस स्टेशन पे रुका हूँ और ना मैंने कहा कॉफ़ी ले लेते हैं, हाथ मुँह धोया, टूथब्रश किया है, और ना भूख भी लग रही थी, तो फ्रिज में जाके मेरे कल के नगेट्स पड़े हुए हैं, वो थोड़े से खाते हैं। फ्यूल भी काफ़ी एंड पे आया था, पर मैंने फ्यूल नहीं डलवाया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे बहुत महंगा फ्यूल लगा हुआ है, मेरी कॉफ़ी कहीं गिर ना जाए, तो कॉफ़ी पहले भर लेते हैं। तो यहाँ से जो बॉर्डर है ना मेरा, वो भी बहुत ही करीब रह गया है। लोड मेरा क्लियर हो गया है, कॉफ़ी मैंने उठा ली है, सारे काम हो गए हैं मेरे। यहाँ पे ना विंडीज है, सॉरी बट वो सफाई कर रहा था, सारे गुजर के जा रहे हैं बेचारे, ये सारी सफाई ख़राब हो रही है। ध्यान से चलना, किधर पता चले मैं गिर ही ना जाऊँ। तो
यहाँ से ना ज़्यादा नहीं, 270 किलोमीटर या 250 किलोमीटर बॉर्डर रह गया होगा। तो मैंने कहा फ्रेश फ्रूश हो जाओ, अभी भी अगर रह भी गया होगा ना तो अभी भी 380 किलोमीटर टोटल है। और फ्यूल जो है ना मेरा बिल्कुल क्वार्टर पे आया हुआ है, पर पता है क्या करना है, यहाँ से नहीं डलवाना है फ्यूल। हम ना बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा से डलवाएंगे और थोड़ा ही डलवाएंगे। एक तो रीफर में डलवाना है और दूसरा उसके अंदर डलवा लेंगे 400 को लीटर ट्रक के अंदर। और अगले ट्रिप में देखेंगे क्या करना है, कौन सा ट्रिप मिलता है, क्या पता ऐसी जगह का ट्रिप मिल रहा हो जहाँ से फ्यूल हमें सस्ता मिल रहा हो, तो हमने ज़्यादा फ्यूल नहीं डलवाना। जैसे कि यहाँ पे बहुत महंगा फ्यूल लगा हुआ था। मेरा ट्रक कहाँ पे है वो देखे, मैंने इससे पहले सारे अपने शीशे भी साफ़ किए हैं। ट्रक के पीछे कोई है तो नहीं, अल्लाह ना करे हो, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। तो अंदर चलते हैं ट्रक के। ये देखे पार्किंग के खाली हैं, मगर लोगों ने इधर क्यों लगाया है, उधर सारी पार्किंग के खाली हैं। ये इनका वो है, मैंने ग्रीसिंग करानी थी मगर मैं इनसे नहीं करा रहा भाई, मैं वहाँ से बाद में करा लूँगा। अभी मेरे में हिम्मत भी नहीं है कि मैं रुकूँ और मैं इनको कहूँ कि मुझे ग्रीसिंग वगैरह कर दो। वेले खड़े हुए हैं, इससे उन्होंने कर देनी है, 15 मिनट का काम होता है ये। तो ट्रक में बैठते हैं और ट्रक में बैठने से पहले क्या करते हैं काम, रीफ़र देख लो भाई, रीफ़र की गैस कितनी है, बहुत ज़्यादा है। पर मैं इनको भरवा के दूँगा, इसे पता नहीं कब तक यार्ड में ये खड़ा होगा, कॉन्टीन्यूस पे चल रहा है ये, ठीक है ना। तो गैस डलवा के खड़ा करना है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं फ्रिज में क्या है हमारे पास। अपना प्रिंट भी निकाल देते हैं। ये क्या हुआ, ऐसे सीट नीचे जा रही थी। प्रिंट भी अपना निकाल देते हैं जो बॉर्डर पे देना है, और अपना जो है ना खाना वो भी ले लेते हैं। ये आया था अभी प्रिंट। और ये कल मैंने नगेट्स बनाया था, अब इसको इसी में करके कर दूं गर्म, क्या है फिर उसमें निकाल देता हूँ। प्लास्टिक है यार, ये ख़राब ही ना हो जाए, इसको निकाल देते हैं भाई। नगेट्स हैं ही कितने, थोड़े से तो नगेट्स हैं। प्रिंट आ गया, पाइनएप्पल, इसकी तार निकालो, इसको अंदर रखो। और यार ये चार्जर मैं उधर ही भूल गया हूँ, ये बंद हो रहा है, बंद हो गया। ये वाला चार्जर मुझे चाहिए, ये एप्पल का ओरिजिनल है, ये बहुत स्पीड से चार्ज करता है। तो इसको उधर रखेंगे। और इसको ठंडा खाना है कि गरम कर लेते हैं चीज़, वो क्या है। और मेरे किलोमीटर्स कितने रह गए, अच्छा मेरा अपना नेविगेशन भी सही करना है। मेरा नेविगेशन जो है ना वो भी बार बार गिर रहा है। इसको यहाँ पे रखो, ट्रे इधर गई हुई है। फ्यूल मेरे ट्रक ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा खाया है, उसकी वजह पता है क्या थी, हिले हैं और अभी आगे भी बहुत हिले हैं। भूख ने मेरी मत मार दी है, मगर मेरे पास सिर्फ 3 ही नगेट्स हैं। कल मैंने अपने सारे नगेट्स फड़का लिए थे, मैंने आज के बारे में सोचा ही नहीं था कि आज भी मैंने कुछ करना है। और ये इनकी हॉट सॉस थी जिससे मेरी तबाही फेर दी थी। ये देखें, ये मैं थोड़ी सी बचा के रखी हुई है, ये खाते हैं। और पानी की बोतलें मैंने रखी हुई हैं, मगर ठंडा पानी नहीं पीना, मेरा गला ख़राब हो जाएगा नहीं तो। कल पी लिया है, अभी गर्म ही नहीं हुआ ये तो। मैं पीछे देखूं कोई है तो नहीं, अभी तक कोई भी नहीं है पीछे। और टाइम कितना, सिर्फ 20 मिनट्स हुए हैं। इससे कि मैंने टूथ ब्रश वगैरह हर चीज़ करनी थी, तो मैंने ना कर लिया। ये तो थोड़ा सा मैं लगाऊं, इससे कि उससे क्या होगा कि ना मुझे थोड़ी नींद आ रही है ना, ये उड़ेगी चेहरे पे लगाने से। इसको भी स्टॉप करो, ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, खाए नहीं जाएंगे। ये अच्छी तरह लगा लो। स्किन मेरी ड्राई हो रही है और इसको साफ़ कर लो कहीं ये मेरे उसमें ना चला जाए। या मैंने नैपकिन्स लिए थे वहाँ से, ये लो, ये खा लेते हैं। ज़्यादा ही गर्म हो गए हैं ये, जो मैंने करने नहीं थे। थोड़े से नगेट्स हैं ये, थोड़े से बस, इनको खाते हैं और ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। मुझे मेरे 6 मिनट ब्रेक ख़त्म होने में रह गए हैं, पर मुझे ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे 200 किलोमीटर रह गया सिर्फ बॉर्डर।
मैं देख लूँ ये लेके कौन से बॉर्डर से जा रहा है। रिचेस्टर बफलो जन 90। हाँ मेरा 200 किलोमीटर रह गया सर बफलो में, समझने से ज़्यादा रह गया और मेरे पास 3 घंटे पड़े हैं, तो मुझे ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। टाइम क्यों ज़ाया करना है हमने भाई। फ्यूल क्वार्टर पे है, ये कनाडा से डलवाएंगे हम फ्यूल, यहाँ से नहीं डलवाना, यहाँ से डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओह ये क्या चीज़ थी ये, इतना बड़ा टोया, कमाल हो गया भाई। ऐसा था टोया नज़र भी नहीं आ रहा था, खड्डा था, इनको भरना चाहिए उसमें। शुक्र है मेरा एक ही टायर गया नीचे अंदर उसमें, बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहा। ट्रक का इंजन पिंजर हिल गया होना। एसी को अपनी तरफ करो भाई, गर्मी ने मंजी घुमा दी है। टेम्परेचर कितना गया हुआ है 32, इसको नीचे करो। यहाँ से मैंने दोबारा हाईवे पे चढ़ना है। सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, वो निकलेंगी, फिर मैं निकलूँगा, फिर वो निकलेगा। इससे कि ना मेरे लिए स्टॉप साइन है ना उनके लिए स्टॉप साइन है, तो मैंने उनको वॉच करना है पहले। जब वो निकल देंगी सबसे पहले उनका राइट है, फिर मेरा है, फिर उसका आएगा, इसलिए कि उसका स्टॉप साइन है। अभी भी वो गाड़ी आ रही है, मुझे देख के और तेज़ हो गई है, उसने नहीं निकलना तुमने। मैंने कहा ओके, ये उनका राइट पहले है, अब मैं जाऊँगा, अब वो वाला बंदा जाएगा। कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज़ पता क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये देख खड्डा लगाने नीचे आ गया। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर उसको नहीं पता कि मैंने पहले गुजरना है तो वो गुजरने की कोशिश करेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मैंने जाना किधर है, इस रूट से ना मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ, मगर बहुत ही खूबसूरत है एरिया, फुल ग्रीनरी हुई हुई है। और इस टाइम मैं न्यूयॉर्क में हूँ, न्यूयॉर्क से ही और कोई मेरी स्टेट चेंज नहीं होगी। मैंने जाना है नॉर्थ 390 रोचेस्टर, मैंने इस तरफ जाना है। और ये मुझे जो है ना, हाँ ये सीधा मुझे बफलो पे निकालेगी। ये 390 हाईवे है, I-86 है, इसके बाद 390 पे चढ़ने लगा हूँ मैं। और 390 के बाद जो है ना 90 और 90 के बाद सीधा मुझे ये उधर निकालेगी। 200 किलोमीटर रह गया, लेस देन 200 किलो, 190 रह गया होगा बस। इधर जाना है मैंने, ना भी जाऊँगा सीधा भी चला जाऊँ तो दोनों तीर उधर ही जा रहे हैं। हाँ इधर जाना है मैंने सीधा। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और बॉर्डर पे पहुंचते हैं। मैं बिल्कुल जो है ना बॉर्डर के पास आ गया हूँ। मैंने एक ही एग्ज़िट लेना है, 3 किलोमीटर बाद एग्ज़िट है। ये बफलो है, जो बहुत ही मशहूर सिटी है ना न्यूयॉर्क की, स्टेट न्यूयॉर्क और सिटी बफलो। ये बफलो है, ये देखें। और ये मैं बफलो के डाउनटाउन में से गुजर के जा रहा हूँ। टाइम पूरे 8:06 हो गए हैं, मगर रोशनी आप देख लें अभी भी कितनी है। और ये जो अभी ब्रिज आएगा, मैं आपको बताता हूँ, जो ब्रिज आएगा ना अभी, ये इस ब्रिज का नाम है पीस ब्रिज। और ये देखिए ये डाउनटाउन है, ये बफलो का सारा डाउनटाउन है। बस इधर रश ना हो, इससे कि थोड़ा सा एग्जिट मेरा रह गया। और इस एग्जिट के ऊपर ना रश होता है, एग्जिट पे तो नहीं होता, मतलब कि लेफ़्ट साइड पे गाड़ी है जाने वालों का एग्जिट, उस पर लेफ़्ट साइड पे जाने वालों का रश होता है, राइट साइड पे तो नहीं होना चाहिए। वैसे आज फ्राइडे है, कुछ कह नहीं सकते कि आज बॉर्डर पे रश ना हो, अल्लाह ना करे कि रश हो। और जो एक आगे ट्रक जा रहा है ना, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, वो भी पक्की बात है कि वो भी जो है ना कनाडा जा रहा है ट्रक। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो है ना काफ़ी देर से मेरे साथ साथ ही इसी रूट पे जा ही जा रहा है वो। ये देखें, वो भी राइट जा रहा है ना, मैंने भी राइट ही जाना है। ओ सॉरी, लेफ़्ट जा रहा है ना वो, मैंने ओ नहीं राइट ही है, ये राइट जा रहा है ना, राइट ही जाना है। ऐसे कि राइट, ये एग्जिट आ गया है, एग्जिट 9, क्लोजिंग संडे 4 बजे से। भाई ये एग्जिट बंद कर रहे हैं 4 बजे से 1 बजे तक, सुबह 4 बजे से 1 बजे तक बंद होगा।
संडे को। अब लोग बेचारे कितने तंग होंगे, उनके लिए डिटोर निकालेंगे ये कोई ना कोई रास्ता, मगर ऊपर से घुमा के फिर बॉर्डर पे जाएंगे वो, पता नहीं क्या करेंगे। मगर यही एग्ज़िट उन्होंने लिखा हुआ कि ये बंद करना है हमने 4 घंटे के लिए, पता नहीं 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 6 घंटे के लिए। ये देखिए USA कीप एग्जिट फैट और ओके, ये मैंने जाना ये ठीक है। और ओनली कैनेडा नीचे रोड पे लिखा आ गया है, वो देखिए ऊपर लिखा आ गया पीस ब्रिज फोर्ट एरी कनाडा। यहाँ से मैंने ये देखिए कनाडा ओनली कीप राइट। अच्छा जो कनाडा वाले हैं वो इधर ही रहेंगे। मैं तो ये बहुत दफ़ा ब्रिज किया क्रॉस, मुझे इसकी टेंशन नहीं है। और देखा वो सामने वाला ट्रक मैंने आपको कहना वो उधर ही जा रहा है, वो देखिए बोर्ड आ गए हैं कनाडा के कि ये कनाडा है। और ये बोर्ड आ गया है ड्यूटी फ्री का, और ड्यूटी फ्री है। ये पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, बॉर्डर एजेंसी वालों की गाड़ी है, ये पुलिस की नहीं है। हमने ड्यूटी फ्री के ऊपर जगह नहीं है कुछ भी खड़ा करने की, ये बहुत ही छोटा ड्यूटी फ्री है, यहाँ पे जगह ही नहीं होती बिल्कुल भी ना। ये देख रहे हो आप कि ये जो है ना कुछ ही ट्रक लग जाए तो ये फुल हो गया। अब यहाँ पे कोई और ट्रक नहीं लग सकता, सिर्फ 2-3 ही ट्रक लगते हैं। ज़्यादा देर खड़े तो नहीं होने देते, कहते हैं भाई तुमने जो लेना लो जाओ, मगर लोग काफ़ी देर खड़े हो जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए उन्हें। ठीक है, मुझे तो लग रहा है इधर से देखो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, नेवा आ भी जाती हैं। मुझे तो भाई एम्प्टी लग रहा है बॉर्डर, इससे कि ब्रिज के ऊपर जो है बिल्कुल भी नहीं है रश, ब्रिज पे बिल्कुल भी रश नहीं है। नीचे नियाग्रा का रिवर आ गया है सारा, अंधेरा होता जा रहा है। और कितना बड़ा रिवर है कि दरिया लगता है, वो दरिया कह रहा हूँ समंदर लगता है ये। अभी पता चल जाएगा नीचे रश है कि नहीं। नीचे रश भाईजान गाड़ियों का तो रश है, जैसे कि वीकेंड है ना तो गाड़ियाँ तो कनाडा वाले अमेरिका आ रहे होते हैं, अमेरिका वाले कनाडा आ रहे होते हैं। और बॉर्डर पे ट्रक नज़र आ रहे हैं मगर मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा हैं। वो नीचे बॉर्डर नज़र आ रहा है जहाँ से मैंने क्रॉस करना है। ठीक है, गाड़ियों की तो तबाही मची हुई है वो देखे सामने, और ट्रकों पे भी है रश पर इतना ज़्यादा नहीं है। लाइनें लगी हुई हैं ट्रकों की, कितने ट्रक खुले हुए हैं, लाइनें 1 2 3 4 5 सारी लेनें खुली हुई हैं। ठीक है, मगर गाड़ी वालों की हालत आप देख लो, गाड़ी वालों का आपने रश देख लिया। और ये हमारी तरफ आके हमारे ट्रकों वालों को भी लेन, गाड़ियों ने यूँ सीधा बॉर्डर क्रॉस करना है, हमने यूँ जाना है। टाइम लगेगा मुझे तो लग रहा है बॉर्डर पे। इनका तो ये तो भूल जाए बेचारे, इनकी तो तबीयत साफ हो जाएगी गाड़ी वालों की। ये मैंने मुड़ा और अल्लाह ना करे कि दूर नहीं है भाई, है लाइन मगर इतनी लंबी नहीं है, बारी जल्दी आ जाएगी। उसकी वजह पता है क्या, बूथ सारे खुले हुए हैं। मैंने ऊपर से देख लिया था कि सारे के सारे बूथ जो है ना वो खुले हुए हैं। तो कोई नहीं, बहुत देखो 5 तीर के निशान आ रहे हैं ना, 5 बूथ खुले हुए हैं। और जो सबसे एंड वाला बूथ है ना, मैं तो सोचूं उस पर जाऊँ, इसलिए कि उस पर कोई भी नहीं है उस बूथ के ऊपर। अब ये ना आ जाए उधर मुझे देख के, भाई क्या हुआ है, वो बूथ खुला हुआ है। मैंने ऊपर से देखा था वो बूथ खुला हुआ था और उस पर कोई भी नहीं था, तो क्यों ना हम उधर जाएं। ये देखा ना, क्या कहा था आपको मैंने, कैसा आइडिया, कैसा तुक्का मारा है मैंने। ये यहाँ पे लगाते हैं, लाइटें बंद करो, वो निकलने ही वाला होगा। इसको यूं करो, रीफर बंद करते हैं फटाफट। रीफर बंद हो गया है। इधर भी डालो बॉर्डर क्रॉसिंग जल्दी, इससे कि मेरे पास ना अमेरिका का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं ये डालूँगा तो मेरे पास आवर्स आएंगे। ये मेरा पासपोर्ट है, ओके, और ये मेरा पेपर है, एवरीथिंग कंप्लीट है। चलो
निकालते हैं, बोलेगा नहीं तो वो बॉर्डर वाला कि तुम चल क्यों नहीं रहे। ये इसकी अगली वाली विंडो है, साथ कैमरा भी लगा होता है। हेलो सर, हाउ यू डूइंग? How long away? 3 days. Why? No, What do you want? it's pineapple. Where is it going? I go in my yard in Brampton. Where did you pick up from? Is Philadelphia Delaware. Thank you, sir. बस इतनी सी बात थी। इसको यूं करो, अपना रीफर चलाते हैं और बाहर निकलते हैं। मेरे पास फ्यूल जो है ना वो बिल्कुल ही क्वार्टर से भी नीचे आ गया फ्यूल। यहाँ पे खड़ा करते हैं और यहाँ पे खड़ा करके, अच्छा इस वाले के पास कोई भी नहीं आ रहा है इसलिए मेरी बारी आ गई है। किसी को पता ही नहीं, डर के मारे कोई आ ही नहीं रहा, वो वेला ही है। रीफर चलाओ अपना। चलो भाई, लाइटें भी जलाओ। ये देखा, ये लगा रहे हैं, इसकी तलाशी लेंगे। ये डॉके लगी हुई है ना सामने, इन डॉकों के ऊपर लगेगा। अब ये लगाएगा कि या मैं निकल जाऊं? नहीं नहीं, आगे ट्रक खड़ा हुआ है, इसको लगाना ही पड़ना है पीछे। आई डोंट नो कि वो कर क्या रहा है। आई थिंक कि वो अपने टैंडम मूव करने की कोशिश कर रहा है, पर जो वो कहता निकल जाओ यहाँ से। मैं निकल के जाऊँ कहाँ? एसी भाई बंद करो, कनाडा आ गए हो। ये मैंने यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है, निकलना तो वहाँ से था, मगर उसने जगह सारी ब्लॉक की हुई थी। उसकी कमबख्ती आई हुई है बेचारे की। उसका सामान चेक करना, उसकी तबीयत साफ़ कर देंगे वो। अब सामान सारा चेक करेंगे, उसको टाइम लगाएंगे वो। मगर हम तो भाई निकल गए। मैं ये तो भाई उसने मेरे से आज उसने पूछा तुम जा किधर हो? मैंने कहा भाई मैं अपनी यार्ड जा रहा हूँ, ब्रैम्पटन। कहता ओके। फिर मेरे से कहता है कि पिक कहाँ से किया? मैंने कहा यहाँ से। कहता है क्या? मैंने कहा पाइनएप्पल। कहता ओके जाओ। ट्रक पे टोल यार ये मुझे पे करना पड़ना है, पे से उससे क्या कहते हैं, जेब से पे करना पड़ना है। टोल बड़े मेरी मंजी घुमा देते हैं। और अभी जो है ना, हमने फ्यूल डलवाना है आगे से, बिल्कुल फ्यूल वाला आने वाला है, वहाँ से हमने फ्यूल डलवाना है। वो फ्यूल इसलिए डलवाना है हमने कि ना बिल्कुल एंड पे है, और उससे हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि हमारा फ्यूल कितना खाया है। अभी मैं इसका पे कर दूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। हाथ से पे करना पड़ना भाई। चलो, ब्रेकें खींचनी पड़ेंगी इसके लिए। इसको यूं करो। ओए आगे भी बॉर्डर वाले खड़े हैं, मुझे लग रहा है ऐसे। पे हो गया। रसीद लेने की ज़रूरत है कि नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता लेनी है कि नहीं लेनी। ले लेते हैं भाई, ये लो रसीद लो इनसे। कितना टोल है जी? 56 होता था पहले, अभी पता नहीं कितना, मैं देख नहीं रहा। पीछे मेरे ट्रक आ गया, निकलो, बाद में देखेंगे कितना टोल है। $56 होता था इनका टोल, इतना ही होना है अभी भी। और आगे चलते हैं और आगे जाके ना फ्यूल डलवाते हैं। उस फ्यूल से हमें पता चलेगा कि हमने कितना ट्रक, मतलब कि हमारे ट्रक ने फ्यूल खाया है। वो कोई पुलिस वाले ने जो है ना वो गाड़ी वाले को रोका है। गाड़ी वाले को रोका है कि किसको रोका है उसने? उसने रास्ता ही रोका हुआ है, किसी के इंतज़ार में है वो।
किसी के इंतज़ार में है, वो गाड़ी की लाइटें जला के और ख़ुद वो इधर खड़ा हुआ है उसको रोकने के लिए, किसी के इंतज़ार में है वो। तो मैं कह रहा था कि हमने जो है ना फ्यूल डलवाना है अभी, और उससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमने कितना फ्यूल हमारे ट्रक ने खाया है। और जो है ना दूसरा ये कि जो किलोमीटर्स चलाए हैं ना, वो मैंने 3300 किलोमीटर्स चलाए हैं। तो पता लगाते हैं कि भाई हमारे ट्रक ने फ्यूल कितना खाया है 3300 किलोमीटर में। और जो सबसे ज़्यादा फ्यूल खाया है ना, मुझे लगता है वापसी में खाया है, उसका भी सारा वो लगा के ना, तो वो देखते हैं कि क्या फ्यूल इसने कितना खाया है। तो चलते हैं गैस स्टेशन पे और वहाँ से फ्यूलिंग करवाते हैं, फिर ही हमें पता चलेगा कि फ्यूल इसने खाया कितना। तो गैस स्टेशन चलते हैं अब, और यहाँ से जो है ना सिर्फ 153 किलोमीटर मेरा रहा है यार्ड जो है। तो सबसे पहले तो हम भाई उधर चलते हैं और जाके फ्यूल डलवाते हैं, जैसे कि फ्यूल बहुत एंड पे आया हुआ है और हमने मालूम करना है कि हमारे फ्यूल खाया कितना है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ से जाते भी डलवाया था फ्यूल, और वो टोटल फ्यूल $1690 का पड़ा था। तो अब देखते हैं, उतना ही डलवाएंगे और अब देखेंगे कि कितना फिर हमें एवरेज का पता चल जाएगा कि इसने कितने डॉलर का फ्यूल खाया। तो चलते हैं गैस स्टेशन। अब गैस स्टेशन के ऊपर रुका हूँ और इतना बकवास गैस स्टेशन है, ये देखो बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रक अंदर घुसाया है, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा पेट्रोल डीजल डालना है, इसलिए कि पता है क्या है, ज़्यादा नहीं मैंने डालना, थोड़े डालना है बस, इतना ही डालना है मैंने, 10 से बस निकालो बाहर। डीजल जो है ना मैंने थोड़ा ही डाला है, मैंने 200 का अपने रीफर में डलवाया और $275 का मैंने डलवाया है इसके अंदर, क्या कहते हैं, ट्रक के अंदर। उसकी वजह ये है कि इन्होंने ना क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे गई है और फ्यूल महंगा कर दिया है, $2.40 का लगा हुआ है। ये देखें सामने जो है ना टिम हॉर्टन है और भी है। तो ट्रक में बैठते हैं और निकलते हैं बस, और हिसाब लगाते हैं कि कितने का मेरा, मैं सारे हिसाब लगाता हूँ, फिर जब यार्ड में पहुँचेंगे तो आपको बताऊँगा कि कितने का मेरा फ्यूल खाया है। यार्ड में मैं आ गया हूँ और बारिश हो गई है, और बारिश भी ना बड़ी तेज़ हो रही है, और मैंने जो है ना फटाफट ही अपना काम किया है, एनवेलप भी बना दिया है और सारे काम कर दिए। वो देखिए ट्रक मैंने खड़ा कर दिया, ये ट्रेलर और ट्रक ये दोनों उसके सामने खड़े थे, वो हटवाए हैं, अब ये खड़ा की है, गाड़ी बाहर निकाली है और गाड़ी में बैठते हैं और फिर बात करते हैं। इसलिए कि बारिश बड़ी तेज़ हो गई है, मैं बारिश से बचना चाह रहा था, सारे काम अच्छे हो गए थे, बारिश से मैं बचना चाह रहा था और जो है ना सारे काम हो गए, और जैसे ही जो था ना मैं सामान निकालने लगूँ तो बारिश फुल स्पीड से तेज़ हो गई है। तो फ्यूल मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों नहीं डलवाया वहाँ से। फ्यूल मैंने थोड़ा वहाँ से इसलिए डलवाया कि वहाँ पे 10 सेंट महंगा लगा हुआ था, बल्कि सस्ता होना चाहिए था, मगर वहाँ पे महंगा लगा हुआ था, इसलिए मैंने फ्यूल नहीं डलवाया। इसलिए कि सबसे ज़रूरी है इसमें फ्यूल देखना। और मैं इसे कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो नीचे गई हुई है और इन्होंने फ्यूल नीचे नहीं किया। तो मैंने कहा कि चलो जब मैं 36 आवर्स के बाद जब भी मैंने नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकलना होगा ना, तो उस टाइम में डलवाऊँगा तो डेफिनेटली फ्यूल नीचे गया हुआ होगा। और दूसरा जो है ना, मेरे ट्रक ने जो फ्यूल खाया ना, जो सारी एवरेज मैंने देखी है फ्यूल की, वो तकरीबन उससे ना $2700-2800 कनेडियन का खाया, इससे कि हमने कनाडा से ही डलवाया था सारा उसमें। और जो है ना जैसे कि फ्यूल ही इतना महंगा, तो एक टैंक कितने में भरता, तो उसने ऑलमोस्ट पूरा एक टैंक खा लिया था, उसमें पड़ा हुआ था 400-500 किलोमीटर का फ्यूल बस। और दूसरा ये था कि अब जब नेक्स्ट ट्रिप में जाएंगे ना तो फ्यूल प्राइस नीचे आएगी। जब यहाँ से टैंक उतने ही फुल कराएंगे, वो ट्रिप देख के अंदाज़ा लगाऊंगा कि भाई कहाँ से मैंने फुल करवाना है, यूएस से कि कहाँ से मुझे वो सस्ता पड़ता है। और दूसरा ये था कि वो जो था ना, क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से अब निकल गया कि हमने चलाया था 3200 किलोमीटर, ठीक है, 3200 से कम चला हुआ है वो ना, तकरीबन चला हुआ 3000 किलोमीटर। तो आप हिसाब लगा लो कि 3000 किलोमीटर में $2600-2700 का उसने फ्यूल खाया। तो मगर ये था कि वो, और सारा फ्यूल खाया कहाँ पे है ये देख लो आप। जब मैं गया हूँ उस टाइम 80,000 पाउंड ऑलमोस्ट मेरे पास वेट था, और उस टाइम उसने इतना फ्यूल नहीं खाया। जब मैं वहाँ से दूसरे स्टॉप पे गया हूँ, जब भी उसने फ्यूल नहीं खाया। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ ना, बल्कि मेरे पास वेट था 35,000 पाउंड था। 35,000 पाउंड का मतलब है कि तकरीबन मेरे पास वेट था 70,000 पाउंड टोटल वेट जो है मेरा। तो उस टाइम पे उसने खाया। सिर्फ जो 850 किलोमीटर मैंने चलाना था ना, और वो हिले जो आई, हिलों पे इसने इतना फ्यूल खाया कि मेरा आधा टैंक था वो क्वार्टर से भी नीचे आ गया है वो। तो हिलों पे बहुत फ्यूल खाता है। ये चीज़ें नोट करनी है, ज़हन में रखनी है कि किन एरियो में हमें ज़्यादा फ्यूल खाएगा।
और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।